हेलो डिफेंस लिसनर्स, स्वागत है आप सबका एक और नए डिफेंस वीडियो में, जहां हम बात करने वाले हैं एक ऐसे फाइटर जेट के बारे में जो कि सुपर इंटरसेप्टर है, जो एसैट मिसाइल यानी कि सैटेलाइट किलर मिसाइल फायर कर सकती है, हाइपरसोनिक मिसाइल फायर कर सकती है और जिसकी स्पीड 2.7 मैक की है। इसके बावजूद भी भारत ने इस फाइटर एयरक्राफ्ट को परचेज करना तो दूर की बात थी, बल्कि इसे इवैल्यूएट भी नहीं किया। तो हम बात कर रहे हैं MiG-31 फॉक्स हाउंड की, जो कि MiG-25 फॉक्स बॉट का सक्सेसर है। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि भारत 10 से 12 के नंबर में MiG-25 को एज अ सीक्रेट फाइटर जेट यूज़ करता रहा है और जिससे कई बार पाकिस्तान के ऊपर स्पाइंग भी कंडक्ट की गई थी। फिर भारत ने इसे परचेज क्यों नहीं किया, जबकि MiG-31 400 किलोमीटर दूर से ही अवॉक्स जैसे बड़े टारगेट और यूएसए के U-2 जैसे स्पाई प्लेन को भी मारकर गिराने में सक्षम है। और चाइना के खिलाफ तो इसकी एक स्क्वाड्रन भी इंडियन एयरफोर्स को काफी एज दिला सकती थी, लेकिन इसके बावजूद भारत ने इसे इवैल्यूएट तक नहीं किया और इवन चाइना ने भी नहीं किया, बल्कि दोनों ही कंट्री ने रशियन Su-30 MKI को चूज करना बेहतर समझा। अगर हम MiG-31 की बात करें तो MiG-31 एक सुपरसोनिक इंटरसेप्टर फाइटर जेट है, जिसमें अपग्रेडेड जैसलॉन M रडार का यूज किया गया है। ये रडार 400 किलोमीटर पर अवॉक्स जैसे बड़े टारगेट को डिटेक्ट कर सकता है, साथ ही 24 टारगेट को एक साथ डिटेक्ट करके उसमें से 8 टारगेट को एक बार में एंगेज करने में सक्षम है। इसके अलावा इसका रडार सिस्टम इतना पावरफुल है कि जैमिंग जैसे सिचुएशन में भी अपने फुल पोटेंशियल पर ऑपरेट होने में सक्षम है। MiG-25 तो सिर्फ एयर टू एयर मिसाइल कैरी करता था, लेकिन MiG-31 एयर टू एयर, एयर टू ग्राउंड एंड एयर टू सी तीनों मोड में ऑपरेट होने में सक्षम है। इसमें लगा हुआ R-37 मिसाइल, जिसकी स्पीड 6 मैक की है, 400 किलोमीटर की रेंज के साथ आता है। और ऐसा माना जाता है कि अगर 4 MiG-31 एक साथ फ्लाई कर रहे हों तो ये 900 किलोमीटर के एरिया को बस 4 फाइटर जेट मिलकर ही डोमिनेट कर सकता है। इतना ही नहीं, ये फाइटर जेट KH-47M2 मिसाइल को भी कैरी करता है, जो कि एक एयर लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल है और इसकी रेंज 10 मैक की स्पीड से 2000 किलोमीटर की है। यानी कि अगर हम इस फाइटर जेट के स्पेसिफिकेशंस देखें तो इसके सामने कोई भी फाइटर जेट इसकी बराबरी की कैपेसिटी नहीं रखता है। लेकिन जब हम इसके नेगेटिव साइड को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि आखिर क्यों भारत ने MiG-31 के बदले Su-30 MKI को चुना। तो MiG-31 की सबसे बड़ी डिसएडवांटेज इसकी पेलोड कैरिंग कैपेसिटी है। ये फाइटर जेट सिर्फ 9000 kg तक के ही पेलोड को कैरी करने में सक्षम है, जो कि बेहद ही कम है, क्योंकि अगर हाइपरसोनिक और बैलिस्टिक मिसाइल का यूज करना हो तो ये सिर्फ एक बार में एक ही मिसाइल को कैरी कर सकता है, जबकि आज के मॉडर्न फाइटर जेट इससे बेहद ही स्मॉलर होने के बाद भी इसके बराबरी का पेलोड कैरी कर सकता है। दूसरा प्रॉब्लम इसके एवियोनिक्स को लेकर है। IAF ऑलरेडी MiG-25 को ऑपरेट कर चुकी थी और उन्हें इस बात का एक्सपीरियंस था कि इसमें मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स का यूज़ बिल्कुल नहीं किया गया है या फिर बेहद ही कम किया गया है, जिसके कारण इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट इतना ज़्यादा है कि एक मिराज 2000 फाइटर जेट का जितने पूरे लाइफ साइकिल का कॉस्ट है उतना इसके सिर्फ 5 साल का कॉस्ट है। थर्ड थिंग इसके मनूवरेबिलिटी को लेकर है। बेशक इस फाइटर जेट को इंटरसेप्शन के लिए बनाया गया है, जिसके कारण इसके पास स्पीड बहुत ज़्यादा है, लेकिन मॉडर्न VVR को डॉच करने के लिए हाई मनूवरेबिलिटी की ज़रूरत होती है और इसे इसके लिए डिज़ाइन नहीं किया गया है, क्योंकि मॉडर्न VVR की स्पीड 4 मैक की होती है। और खासकर क्योंकि ये फाइटर जेट ऐसे मिशन के लिए है जहाँ ये एनिमी एरिया में जाकर स्ट्राइक कर सके, ऐसे में एनिमी के फाइटर जेट इसे ईजिली अपना निशाना बना सकती है। और जो काम ये फाइटर जेट अभी कर रहा है, ये काम अब मॉडर्न फाइटर जेट भी कर सकते हैं। खासकर Su-30 MKI ब्रह्मोस से लैस है, जो कि 450 से लेकर 600 किलोमीटर की दूरी पर अपने टारगेट को न्यूट्रलाइज कर सकता है। साथ में VVR के साथ ये डॉग फाइट भी करने में सक्षम है। इसीलिए IAF MiG-31 के बदले Su-30 MKI को चूज किया था। आप लोगों को क्या लगता है कि क्या भारत को MiG-25 की तरह ही 12 के नंबर में MiG-31 को परचेज करना चाहिए या नहीं? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें।